हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, यह कहानी ऐसे बेटे की है जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगा दी, लेकिन जब अपने पिता के साथ सरेआम अन्याय हुआ तो उसकी रगों में दौड़ता लहू उबल गया। यह कहानी शुरू होती है एक तपती दोपहर से, जब प्रकाश नगर का एक मुख्य बाजार रोज की तरह भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। चारों ओर सब्जी वालों की आवाज आ रही थी। कहीं कोई मोल भाव कर रहा था तो कहीं बच्चे गोलगप्पे के ठेले के पास खड़े होकर चटकारे ले रहे थे। उसी भीड़ में सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी सुखदेव अपने छोटे से स्टॉल पर ताजी सब्जियां सजाकर बैठा था। उसकी उम्र लगभग 65 साल थी। चेहरा धूप और मेहनत से झुलसा हुआ था, पर आंखों में आत्मसम्मान की चमक अभी भी बाकी थी। उसने एक पुरानी धोती और हल्के रंग का कुर्ता पहना था। माथे पर पसीने की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। तभी वहां एक पुलिस की मोटरसाइकिल आती दिखाई दी, जिस पर इंस्पेक्टर विजय बैठा था। वह कानून की रखवाली के बजाय लोगों को डराकर हफ्ता वसूलने में गर्व महसूस करता था। उसके चेहरे पर अहंकार साफ झलक रहा था। लोग अपने आप किनारे होने लगे, जैसे किसी तूफान का रास्ता बना रहे हो। विजय की नजर अचानक बूढ़े सुखदेव पर पड़ी। वह अपनी बाइक से उतरा, सीधे उसके पास जाकर घुर्राया। यहाँ क्यों बैठा है? तुमने जाम लगा रखा है। सुखदेव ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, साहब, मैं तो किनारे बैठा हूँ, किसी का रास्ता नहीं रोक रहा। यह जवाब इंस्पेक्टर को नागवार गुजरा। उसने एक कदम आगे बढ़ाकर बूढ़े की टोकरी में इतनी जोर से लात मारी कि सारी सब्जियां सड़क पर बिखर गई। बूढ़ा आदमी चुपचाप अपनी बिखरी हुई सब्जियों को देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठ बंद थे। उसकी उंगलियां कांप रही थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। लोगों के बीच खड़े एक युवक ने यह पूरा मंजर अपने मोबाइल से कैद कर लिया, और शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह वीडियो कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाएगा। शाम तक यह वीडियो हर किसी के मोबाइल में था। यह वीडियो जब उस बूढ़े के बेटे अर्जुन तक पहुंचा, जो इस वक्त देश की सरहद पर तैनात एक भारतीय सेना का जवान था, तो उसका खून खौल उठा। वह ड्यूटी पर होते हुए भी अपने मोबाइल में बार बार यह वीडियो देख रहा था। उसकी मुट्ठियां भिज गई और आंखों में गुस्से की लाल लकीरें उभर गई। उसने बिना देर किए अपने कमांडिंग ऑफिसर से छुट्टी की अर्जी दी और दिल में यह ठान लिया कि वह घर लौटकर इस अपमान का जवाब जरूर देगा। उसका मन किसी तूफान की तरह मचल रहा था। रास्ते में उसने बार बार उस वीडियो को देखा और हर बार उसकी सांसें तेज होती चली गई। रात के अंधेरे में वह सीधे अपने घर पहुंचा। घर के दरवाजों पर पहुंचकर उसने पिता को देखा, जो चुपचाप एक कोने में बैठे थे। उनके चेहरे पर थकान के साथ साथ एक अजीब सी उदासी थी। अर्जुन को देखते ही उनकी आंखें भर आई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। जवान ने उसके पास बैठकर धीरे से उनका हाथ पकड़ा और बोला, बाबा, अब यह सब और नहीं चलेगा। अब इस बाजार में किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपकी ओर आंख उठाकर देखे। बूढ़े ने सिर झुकाकर कहा, बेटा, ये लोग ताकतवर हैं, हम अकेले क्या कर सकते हैं? जवान ने दृढ़ आवाज में कहा, बाबा, ताकत वर्दी में नहीं, इंसान के इरादे में होती है, और मैं अपना इरादा लेकर आया हूँ। अगली सुबह अर्जुन बाजार की ओर निकल पड़ा। उसके मन में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक ही सोच थी कि आज वह उस इंस्पेक्टर से आंख मिलाकर बात करेगा। जैसे ही वह बाजार के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां पहले से भी ज्यादा भीड़ है। लोग फुसफुसा रहे थे और एक कोने में पुलिस की जीप खड़ी थी। इंस्पेक्टर आसपास नहीं दिखा, लेकिन उसकी मौजूदगी का डर लोगों के चेहरों पर साफ था। तभी अचानक पीछे से एक भारी आवाज आई, लगता है बड़े जोश में आया है। अर्जुन मुड़कर देखा तो इंस्पेक्टर वहीं खड़ा था, होठों पर ताना और आंखों में चुनौती। अर्जुन ने बिना पलक झपकाए उसकी ओर देखा और धीरे से बोला, हाँ, आया हूँ, और अब तेरे इस अन्याय के खेल को खत्म करने आया हूँ। दोनों के बीच तीखी बहस हुई। इंस्पेक्टर ने अपने 2 सिपाहियों को उसे पकड़ने का इशारा किया। सिपाही आगे बढ़े, लेकिन अर्जुन ने बिजली की तेजी से उनके हाथों से लाठियां छीन ली और उन्हें पीछे धकेल दिया।
भीड़ में से कुछ लोग सही कर रहा है, ऐसा कहकर उसका समर्थन करने लगे। इंस्पेक्टर ने गुस्से में अपनी बेल्ट से पिस्तौल निकाली और हवा में लहराते हुए बोला, अब यह मामला यहीं खत्म होगा। लेकिन अर्जुन शांत खड़ा रहा। उसने कहा, अगर गोली चलानी है तो चलाओ, लेकिन याद रखना यह बाजार और यह जनता सब देख रही है। इंस्पेक्टर के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। वह समझ गया कि वह अकेला नहीं है। उसने झल्लाकर पिस्तौल वापस बेल्ट में डाल दी। अगले दिन अर्जुन चुपके से शहर गया और अपने एक पत्रकार दोस्त से मिला। उसने इंस्पेक्टर विजय की जबरन वसूली और राजनीतिक गठजोड़ की सारी रिकॉर्डिंग उसे दी। इसके बाद उसने इन सभी सबूतों के साथ जिला अधिकारी से मिलकर इस मामले को आधिकारिक रूप से दर्ज करवाया। शाम होते होते गांव के चौराहे पर दर्जनों लोग जमा हो गए। कुछ के हाथों में लाठी थी तो कुछ के हाथ में लालटेन। तभी दूर से जीपों की आवाजें आने लगी। इंस्पेक्टर विजय अपने आदमियों के साथ उतरा, लेकिन सामने का नजारा देखकर उसकी उम्मीद के उल्ट था। यहाँ अकेला अर्जुन नहीं बल्कि पूरा गांव एकजुट खड़ा था। तभी पीछे से पुलिस के कई और वाहन आ पहुंचे, जिनमें जिला मुख्यालय से भेजी गई विशेष टीम थी। वरिष्ठ अधिकारी खुद उतरे और सीधे इंस्पेक्टर विजय के पास जाकर बोले, तुम्हें भ्रष्टाचार और अपराध की साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। भीड़ में जोरदार तालियां गूंज उठी। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और अपने पिता की ओर मुड़कर देखा। उनके चेहरे पर गर्व और संतोष दोनों थे। उस रात गांव में एक नए युग की शुरुआत हुई। लोग कह रहे थे, जब तक हमारे बीच ऐसे बेटे हैं जो सच के लिए खड़े हों, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम सब एकजुट हो जाएं और सच के लिए खड़े हों तो कोई भी ताकत हमें झुका नहीं सकती। यह केवल एक बेटे की लड़ाई नहीं थी, बल्कि पूरे समाज के आत्मसम्मान की लड़ाई थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।